जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों आपको पता होगा हमारी देश की जनसंख्या जो है 143 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली है, 143 करोड़। और इस जनसंख्या के अंदर दोस्तों लगभग 61 करोड़ लोगों के पैन कार्ड भी बने हुए हैं। मतलब लगभग 43% लोगों के पैन कार्ड बने हुए हैं। और इस 61 करोड़ के अंदर से दोस्तों 48 करोड़ लोगों के जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 48 करोड़ और जो टोटल नंबर ऑफ पैन कार्ड है वो 61 करोड़ है। तो इस तरह से लगभग 13 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड अभी भी लिंक नहीं है। तो अगर आपका भी पैन कार्ड आधार कार्ड से आपने लिंक नहीं कराया है तो इसे जितना जल्दी करा लेंगे दोस्तों उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अदरवाइज बहुत सारे फायदे, बेनिफिट या कुछ आप इसका जहां पे यूज करना चाहते हैं, जैसे ITR, आपका TDS हायर रेट से कटेगा, ये माना जाएगा कि पैन कार्ड है ही नहीं, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को पड़ सकते हैं। तो पैन कार्ड आधार कार्ड से कैसे आप लिंक कर सकते हैं, मात्र 2-3 मिनट के अंदर ही हम दोस्तों आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाले हैं। उसका 1000 रुपए का चालान होता है लेट फीस का, वो भी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में ही ये पैन आधार से लिंक की रिक्वेस्ट आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रैक्टिकली पैन आधार लिंक करके बताने वाले हैं। देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्विक लिंक दिखाई दे रहा है। क्विक लिंक के जो नीचे सेकंड ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस। स्टेटस का मतलब ये है कि आप देख पाएंगे कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड डाल दें, नीचे आप अपना आधार कार्ड डाल दें। जैसे ही आप पैन और आधार दोनों डाल करके व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो ये दिखाई देगा कि पैन नॉट लिंक विद आधार। तो आपको आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं, आपको इसे लिंक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जाकर के लिंक आधार पर भी क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको या तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज फिर से आप अगर किसी भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाते हैं, इसके बाद में लिंक आधार थर्ड ऑप्शन ही आ रहा है, यहाँ पर जैसे आ जाएंगे तो आपको दोस्तों फिर से यहाँ पे अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालना पड़ेगा। पैन और आधार दोनों डालने के बाद में नीचे आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। ये बोलता है दोस्तों कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड, कि पेमेंट की डिटेल हमें नहीं मिली है। 1000 रुपये की पेमेंट आपको करनी है। इसकी जो चालान का दोस्तों जो अदर रिसिप्ट 500 में लेना है। तो कंटिन्यू टू पे थ्रू ई टैक्स के ऊपर चला जाना है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर जो आपने पहले डाला था वो डाल देना है। इसके बाद में फिर से वही पैन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा। इसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है जिसके ऊपर कि आपको एक OTP मिलेगा। दोस्तों ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक है या इनकम टैक्स में लिंक है या नहीं है, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं जिस पर OTP चला जाएगा, वो OTP आपको डालना पड़ेगा। तो 2 बार पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है दोस्तों। तो कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो मोबाइल OTP चला जाएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था उसके ऊपर एक OTP चला जाएगा, वो OTP डालना है आपको और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। OTP डालने के बाद में हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फिर से आपको ये बोल रहा है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक हेयर टू मेक ए न्यू पेमेंट। अभी तक आपकी कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, इसको भी कुछ मत समझिएगा। आपका पैन नंबर सिर्फ इसने वेरीफाई किया है कि ये पैन नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको पता होगा दोस्तों आपको चालान भरना पड़ेगा। तो चालान के लिए आपको इनकम टैक्स पे चले जाना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपसे असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा। असेसमेंट ईयर आपने 24-25 सेलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ पेमेंट। पेमेंट के अंदर दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही एक ऑप्शन आया था कि अदर रिसिप्ट 500 में आपको जाना है। यहां पे जाएंगे तो ये देखिए फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन आधार, पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की फीस है, इसे आप कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों। कंटिन्यू करने के बाद में ऑटोमेटिक 1000 रुपए यहां पे आ जाएंगे। फिर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या बैंक से चालान भर सकते हैं जाकर के, RTGS, नेफ्ट या UPI से भरना चाहते हैं तो लास्ट वाले में आ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों आपको कोटक महिंद्रा बैंक या जो भी आपको एप्लीकेबल लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा कन्वीनियंट है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। फिर से आपको ये रिव्यू सारा का सारा कर लेना है। पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। सारी कंडीशंस आपको एग्री कर देनी है। सबमिट टू बैंक आपको कर देना है। इसके बाद में आई हैव अंडरस्टूड पे क्लिक करना है। स्किप दिस स्टेप आपको कर देना है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन फिर से देंगे। लास्ट वाला QR कोड, भीम UPI, मेक पेमेंट ऑफ ₹1000 कर देना है दोस्तों। इस बार कोड को फोन पे, गूगल पे, ATM, पेटीएम, भीम पे किसी से भी आप स्कैन करके इस पेमेंट को कर सकते हैं। तो जैसे ही पेमेंट आपकी हो जाएगी ये आपका ऑटोमेटिकली लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद में चालान आपका सक्सेसफुल हो चुका है। द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। लेकिन अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी सिर्फ चालान भरा है। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए फिर से हमें वही स्टेप करना पड़ेगा। हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है। इसके बाद में दोस्तों लिंक आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको पैन और आधार नंबर दोनों डालने हैं। उसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना है।
पैन और आधार दोनों डाल के जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बोलेगा पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड। इसके लिए आपको 2-4-5 मिनट का वेट करके फिर से ये प्रोसेस दोबारा करना है। 4 से 5 मिनट बाद दोस्तों हम इसको वैलिडेट करके देखते हैं तो ये देखिए योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन योर पैन। आधार जो लिंक है आपकी उसकी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू पर हमने क्लिक कर दिया है। जैसे हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया है तो यहाँ पे इस व्यक्ति का पैन कार्ड आ गया है, आधार नंबर आ गया है। इसके बाद में हमने यहाँ पे दोस्तों नेम एज पर आधार कार्ड में जो नाम है वो डालना है और हमें यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर डाल देना है, वो मोबाइल नंबर जिसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। ये भी कोई नंबर हो सकता है। आई हैव ओनली डेट ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, इस पे कलेक्ट नहीं करेंगे। आप देख लीजिए आपके ऊपर केस है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में सिंपली दोस्तों आपको लिंक आधार पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे जो मोबाइल नंबर डाला था उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद में वैलिडेट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सेंट फॉर वैलिडेशन इन केस रिक्वायर्ड। तो ये स्टेटस दोस्तों ये बोल रहे हैं कि 48 घंटे का टाइम लग जाता है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है। बहुत ही जल्द आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। पहले आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी है। लेट फीस देने के बाद में दूसरा स्टेप अलग से आपको पैन आधार लिंक की रिक्वेस्ट वहाँ पे लगानी है।